हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडीस नेट साथ दर्पण में। तो फ्रेंड्स, बार बार एक कमेंट मेरे पास आ रहा था कि मैम बताएं कि नेट क्वालिफाइड होने का क्या फ़ायदा है। और ये कमेंट मेरे पास कई बार आया। काफ़ी लोग ऐसा निगेटिव कमेंट भी बोलते रहते हैं कभी कभी कि नेट से नेट करने पर कोई जॉब नहीं मिलता मैम। बोलते हैं मैम हम जेआरएफ कर चुके हैं तब भी हमारे पास कोई जॉब नहीं है। कोई कोई बोलता है कि हम पीएचडी भी कर चुके हैं तब भी हमारे पास जॉब नहीं है। तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया। कई बार मैंने रिप्लाई ये दिया कि जो काबिल है, जो योग्य है, उसको जॉब मिल जाता है। और मैंने कई बार वीडियो में बोला भी है कि जो बेहतर है, ठीक है, बेहतरीन की तो सभी को तलाश है। ठीक है, आज बेहतर शिक्षक की तलाश सबको है। ठीक है, बेहतर कॉलेज व्याख्याता की तलाश सबको है। ऑनलाइन टीचर भी कोई चाहता है तो बेहतर ही चाहता है कि उसका ऐसा टीचर हो जो कि संपूर्ण डाउट सा क्लियर कर सके। तो बात करते हैं नेट के। नेट क्या होता है? नेट आपको पता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि लेक्चरर या कहीं कॉलेज व्याख्याता बनने की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। कि जब आप इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो आप कहीं भी कॉलेज व्याख्याता का जो के एलिजिबल हो जाते हैं। और जब भी कहीं कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप आवेदन के पात्र हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कहते हैं कि जॉब नहीं मिलता है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी आते हैं। और आप सोचिए कि जितने कॉलेज हैं, क्या उन कॉलेज में जो कॉलेज व्याख्याता हैं, क्या वो बिना नेट के ही वहाँ पे पदस्थ हैं? नहीं ना, कहीं ना कहीं उन्होंने नेट निकाला होगा। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखिए कि कोई भी डिग्री या फिर निरंतर जिस पर आप काम करते हैं वो कभी भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका एग्जाम्पल मैं खुद को ही देना चाहूँगी। मुझे लग रहा था कि 2012 में जब बीएड हुआ, बीएड के बाद मैं टीचर की तैयारी करती रही, पीजीटी की। हमारे यहाँ संविदा वर्ग एक दो की तैयारी होती है। तो मैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 की तैयारी करती रही। और 2018 में जब वैकेंसी आई तो मुझे आवेदन करने का क्या पात्र नहीं माना गया। ठीक है, मुझे मेरा फॉर्म बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। तो वो जो मेहनत थी 4 साल की, 12 4 18, ठीक है, वो जो मेहनत थी 12 4 16, हाँ 12 6 18, ठीक है, 12 6 18, वो 6 साल की जो मेहनत थी कहीं ना कहीं वो नेट में दिखी मेरे को। केवल 1 साल की तैयारी में और नेट निकल गया। ठीक है, 18 पर विचार करती रहेगी क्या करें क्या न करें। नेट का एक वैकेंसी आती है जहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ बच्चों बच्चों का भरने का था नहीं, कि वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ भरना था। ठीक है, तो फिर मैंने उसको फिल किया। और 19 में तैयारी की बढ़िया अच्छे से, और 20 में एग्जाम क्वालिफाई हुआ। ठीक है, 20 21 22 23 ये पूरा सत्र मेरा निकल गया। तो कहीं ना कहीं ये करने से आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने के एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आप कहीं पर टीचिंग करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाएगा कि क्या आपने इसको अचीव किया है। नॉलेज के साथ साथ डिग्री भी तो ज़रूरी है। ठीक है, कोई बंदा है जिसके पास बहुत नॉलेज है लेकिन पता चले कि वो 12th ही पास नहीं है अपने विषय में, तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक सवाल खड़ा होगा। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि जब भी आप कोई आवेदन करेंगे तो पहले उसके बारे में सब जांच परख लीजिए कि इसको करने से क्या आपको करना है, क्या वाकई आप इसके लिए हैं, ये बन पाएंगे। यदि आपको नेट निकालना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको ये लगता है, कुछ लोग क्यों एक ओहदा देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि वो उनकी सैलरी कितनी हो, वो जहाँ पर हो वहाँ कितने लोग काम करते हो, कैसे कैसे लोग काम करते हो। तो कुछ लोग तो अपनी पर्सनालिटी अच्छे लोगों के साथ दिखाना चाहते हैं, मतलब बहुत ही हाई फाई लोगों के साथ दिखाना चाहते हैं, अपनी सैलरी दिखाना चाहते हैं, वो कहाँ पर आते जाते हैं। यानी कि उनका एक फैशन हो चुका होता है कि मुझे इस जगह पे जाना है, ऐसी जगह जॉब करना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी एक हॉबी होती है ना। उसके लिए भले आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, 1 साल 2 साल जो भी करना पड़े, लेकिन जब वो आपको अचीव हो जाता है तब लगता है कि वाकई हम इसके लिए बने थे। काफ़ी लोगों को देखती हूँ, यूट्यूब पर भी देखती हूँ कि कभी कभी वो लोग ना 21 22 23 वर्ष की एज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक जॉब नहीं है बल्कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको निकालने के बाद ही आप जॉब के लिए पात्र हो पाएंगे। यदि इसको आपने नहीं निकाला, मैं देखती हूँ मेरे समूह में कई ऐसे मित्र थे जो पीएचडी ऑलरेडी हैं और वो उनका नेट नहीं निकला था। तो कहीं ना कहीं पीएचडी हो जाने से बेहतर है कि आप पहले नेट निकाल लो। नेट निकाल लो, जेआरएफ हो तो और भी बहुत अच्छा है, और इसके बाद आप पीएचडी के लिए ट्राई करो। ठीक है, तो यही छोटी सी वीडियो बनानी थी। मुझे लगा एक वीडियो बना के मुझे बताना चाहिए आपको कि नेट अपने आप में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है।
और ये कॉलेज लेक्चरर के लिए टेस्ट है। साथ ही साथ इसको करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मेरे को तो हुआ है। ठीक है, मैं कहीं भी जाती हूँ एक अलग सम्मान मुझको मिलता है। और जब बताती हूँ कि 4 बार नेट हुई तो और भी ज़्यादा मतलब लगता है कि, क्योंकि आपको पता है कि नेट का पैटर्न हर बार बदल रहा है, हर बार कुछ न्यू न्यू करके, मतलब सिलेबस वही है, पेपर का पैटर्न बदल रहा है। तो जिसने भी बड़े ही गहराई से अध्ययन किया है, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, तो एग्जाम तो उन्हीं का निकलेगा, है ना। और मैंने कई बार कहा वीडियो पे, जो जिसके योग्य है बंधु उसको मिल ही जाएगा। आप लाख कोशिश करें कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, आप लाख कोशिश करें कि आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप उसके लिए हैं तो आप लाखों करोड़ों की भीड़ से निकल कर आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। बस आप में वो क्षमता होनी चाहिए, आप ऐसा कर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कर्म लिख के आता है। ठीक है, मैंने कई बार बताया है कि हाथों की लकीरों पर, ठीक है, मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, केवल कर्म पर बिलीव करती हूँ। तो कोशिश करें कि कर्म आपका अच्छा रहे, कर्म अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब चैनल को करके रखना है। एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ना है कि वाकई आप क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही चाहते हैं, बनना चाहते हैं, या JRF के बाद PhD करना चाहते हैं। आपने देखा PhD के लिए अभी आयोग ने जो फेलोशिप मिलती है उसका फेलोशिप का प्राइस बढ़ा दिया है ना, जो आपको आय प्राप्त होती है। तो बहुत से बेनिफिट हैं, बस आपको बेनिफिट नज़र नहीं आता है, या तो आपको उसके बारे में सही से जानकारी नहीं है। यदि आपको सही से जानकारी हो जाएगी जिस दिन, ठीक है, या किसी कॉलेज या कॉलेज में जाइए ना, थोड़ा देखिए उधर क्या माहौल होता है। आपकी एज के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके साथ का जो मतलब इंटरेक्शन होता है, जो उनसे वार्तालाप, जो उनसे सीखने को मिलता है, खुद तो आप सिखा ही रहे हैं, उनसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका ना माहौल चेंज कीजिए पहले। ठीक है, आप जैसे माहौल में रहेंगे ना, आप उतना ही सोचेंगे। यदि माहौल से थोड़ा सा निकल अपने घर के वातावरण, या घर का वातावरण कैसा भी रहे चलेगा, लेकिन आपके इस दिमाग का वातावरण बेहतर होना चाहिए। यदि आपके दिमाग का वातावरण बहुत अच्छा है तो फ्रेंड्स आप बेहतर कर पाएंगे और आप वो बन जाएंगे जो आप बनने के लिए आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।